यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। तू एनिम्स देखता है क्या ब्रो? यस ऑफ कोर्स दैट्स राइट। मत देखा कर ब्रो, क्योंकि फिर मेरे जैसे वीब्स बनटाए लोग एनिमे को अंडररेटेड बोलकर कूल और एस्थेटिक के चौधे कैसे बनेंगे। तो क्या अब हम क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन लेके बाकी साथ अपनी बुंड मरवाएं? ए ज्यादा चिल्ला चाली मत कर, पाकिस्तान भेज देंगे। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो ये बात है उस जमाने की जब एनिमे नामक वरदान का भारतवासियों के जीवन में आगमन शुरू ही हुआ था, और फिर धीरे धीरे बीतते वक्त की गति के साथ इस एनिमे नामक वरदान का भारत के लोगों के जीवन में महत्व बढ़ता चला गया। पर इस बढ़ते महत्व ने कुछ लोगों के जीवन को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उनको ये वरदान ही अपने संपूर्ण जीवन का आधार लगने लगा। और अगर सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो वो कुछ लोग इस एनिमे नामक चीज के पीछे चूतिया आ गए। तो मैं आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी जहरीली बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि भारत के बड़े बड़े शहरों में फैल चुकी है और बाकी जगह भी तेजी से फैल रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे ग्रसित होने के बाद इंसान को फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम क्वालिटी कंटेंट देखना पसंद करते हो या वो बच्चों वाला पोगो, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा फेवरेट एनिमे वन पीस है या नारुतो। छपरी छपरी छपरी। तो ये हरामी छपरी जात सिर्फ एनिमे नहीं बल्कि हर तरीके की कम्युनिटी में पाए जाते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, संपूर्ण बकचोदी। तो इस हरामी गीदड़ जात का अस्तित्व तो बहुत पहले से ही है, पर लोगों के सामने इनका खुलासा अब जाके हुआ है। नहीं, आज से कुछ साल पहले जब इंडिया के अंदर एनिमे इतना ज्यादा पॉपुलर स्लैश प्रसिद्ध नहीं था, तब एनिमे बहुत चुलमची होगी। अरे भाई यार, मैं एनिमे से बहुत प्यार करता हूँ, तू कैसे भी करके एनिमे को इंडिया में लेके आ, उसके बदले में चाहे मुझे तहस नहस कर दे, सुखबीर कर दे तहस नहस। और अब जब इतनी मशक्कतों के बाद भारत के चप्पे चप्पे में एनिमे का बोल बाला हो रखा है, तो इस हरामी गीदड़ जात का कहना है कि एनिमे तो अंडररेटेड ही ठीक था। तो मैं इस हरामी प्रजाति के कुछ अप्रतिम लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब तुमने नया नया बोलना चालू किया था तो क्या उस वक्त किसी ने तुम्हें बोला, ए भाई साहब एक बात बोलूं, आप तो चुप ही ठीक थे। अब इस हरामी प्रजाति का भी अपनी प्यारी और राज दुलारी इंडियन एनिमे कम्युनिटी पर भी मुझे कुछ अच्छा प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। आप जानते हैं कैसे? मान लो तुम अपनी झंड और रखी जिंदगी से 2 पल की राहत पाने के लिए अपने किसी जान पहचान वाले के साथ घूमने निकलते हो। तुम्हें एक पार्क दिखता है, तुम उस पार्क में घुसते हो, अपनी आंखें बंद करते हो और शुद्ध ऑक्सीजन का आनंद ले रहे हो। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और फूलों की खुशबू से तुम्हारा तन बदन झूम उठा है। पर फिर जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलते हो, तुम्हें एक भैरंड सी शक्ल का आदमी दिखाई देता है, जिसके दांतों में गुलकंद और तंबाकू का मिश्रण लगा हुआ है। बालों के स्पाइक कैक्टस के कांटों से भी नुकीले हैं और उसने अपने गोजो सातुरु की टी शर्ट पहन रखी है। और फिर जब तुम उसके पास जाके पूछते हो, ए भाई साहब आप भी एनिमे देखते हो क्या? अरे जे एनिमे का होवत है। अच्छा, तुम जा टी शर्ट के बारे में पूछन चाह रहे हते? अरे जे तो हमें दुकान पे 150 रुपया में मिल गई, कूल लग रही हती इसलिए पहन ली। बाकी जे एनिमे का होवत है। और उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद तुम्हारे तन बदन धन स्तर सब जगह से एक ही आवाज आएगी, राजा जी क्या लग रहे हो? बाराती लग रहा है भोसड़ी के, जो नाचते नाचते पैसे चुराने वाले बच्चे भगाता है। अब ये छपरी जात असल जिंदगी से ज्यादा सोशल मीडिया पर रहकर बकचोदी करने में ज्यादा विश्वास रखती है। फिर चाहे वो अपने पसंदीदा एनिमे कैरेक्टर की मौत पर उसके क्रिएटर्स को जान की धमकी देकर गाली गलौज करना हो, या फिर 2 फेमस एनिमे के बीच कंपैरिजन करके उनके फैन बेस में दुश्मनी करवाना। मतलब शांति नामक चीज को तो इन्होंने सही में अपनी डाल लिया है।
अब जैसा कि मैं ये बात अपने पिछले कई वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि इसी गीदड़ जात के कुछ लोगों ने इन्हीं एनिमे कैरेक्टर्स को अपना माँ बाप भाई बहन ताऊ ताई फूफा फूफी सब कुछ मान लिया है, भले ही वो नाजायज क्यों ना हो। और इसी जात के कुछ अप्रतिम लोगों ने बकचोदी की सारी सीमा को पार करते हुए अपने श्री 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 1008 गोजो सातोरू जी को अपने ही खून से स्नान करवाया है। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आज गोजो सातोरू एक पल के लिए जिंदा होकर इनकी इन बकचोदी भरी हरकतों को देख लेगा ना, तो उसके मन में भी इनके लिए कुछ ऐसे ही ख्याल आएंगे। भोसड़ी के मदरचोद बहन के लोड़े। तो जो लोग भी ऐसे वक्त फोड़ू काम करते हैं ना, तो अंत में जाते जाते मैं उन लोगों से दो बातें कहना चाहूंगा। पहली कि देखो, अगर तुम अभी तक भी ये सारे कारनामे करते आ रहे हो तो रुक जाओ प्लीज, क्योंकि अब बहुत हो गया है। अब दूसरी बात कि अभी भी अगर तुम नहीं रुकना चाहते तो गांड मराओ। और अब अगर तुम उन लोगों में से हो जिनको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 50 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। मुझे नहीं पता, लाइक मारो। और अगर नए हो, मुझे पहली बार बकैती करते हुए सुन रहे हो, तो सब्सक्राइब करो यार, और घंटे को भी दबा देना। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी अपनी कम्युनिटी में इज्जत बढ़ाने जानी है। बाय।